एक्यूरेट आरंभ जब होता है, हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के चला जाता है, तब जीवन धारण करते हैं पहले जन्म में। जिनसे जीवन धारण करते हैं, जिनसे जन्म लेते हैं, गर्भ से ही जन्म लेते हैं शरीर से, तो उन माँ बाप की संख्या 4.5 लाख, और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं सतयुग की पहली पीढ़ी में, उनकी संख्या भी 4.5 लाख। मान लो सतयुग की आदि की पहली पीढ़ी की आयु एवरेज 150 वर्ष है, तो 150 वर्ष में बच्चों की पैदाइश की संख्या 4.5 लाख। कितनी है? 4.5 लाख। और उनको जन्म देने वाले जो माता पिता हैं, वो सतयुग एक्यूरेट आरंभ होने से पहले ही सृष्टि पर मौजूद होते हैं। भले इस सृष्टि का विनाश हो जाता है, लेकिन इतना योग बल धारण करते हैं कि उनके 5 तत्वों का जो शरीर है वो नष्ट नहीं होता। कुछ ऐसी सृष्टि में प्राकृतिक प्रक्रिया बनती है कि जब 7 दिन लगातार मूसलाधार बरसात होती है इस सृष्टि पर, और चंद्रमा जो उपग्रह है पृथ्वी का बच्चा, पृथ्वी से निकला हुआ, वो पृथ्वी पर प्रशांत महासागर के गड्ढे में आकर के मिक्स हो जाता है। तो प्रशांत महासागर का जल और सारी दुनिया का सागर का जल इस तरह ऊंचा उठेगा या नहीं उठेगा? सारी दुनिया का जल स्तर ऊंचा उठता है और सारी सृष्टि पर जलमयी हो जाती है। उसका एक कारण और कि पृथ्वी पर नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां ठंडी बहुत है, बर्फ ही बर्फ, और बर्फ की इतनी ऊंचाइयां बढ़ जाती हैं, बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं नॉर्थ पोल पर भी, पृथ्वी और साउथ पोल पर। जब महाविनाश में एटम बम फटते हैं, जिसे शास्त्रों में दिखाया गया चतुर्थ विश्व युद्ध यादवों का, रूस और अमेरिका रूपी यादव बहुत शराब पीते हैं। क्या? कौन सी शराब? वो स्थूल शराब पीते हैं, लेकिन जो बेहद के क्या कहते हैं यादव, विदेशी आत्माएं, विदेशी धर्मों की बीज आधारभूत आत्माएं जो संगम युग में होती हैं ब्राह्मणों के रूप में, कम कलाओं वाली, संपन्न कलाओं वाली, वो कौन सी शराब पीती है? इंद्रियों के विविचार की शराब पीती है। तो वो विविचारी जो बड़े बड़े धनाटी होते हैं, दुनिया की तौर से देखें तो हद की धन संपत्ति के धनाटी, और वेद की दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से, तो कौन से धनाटी? ज्ञान धन संपत्ति की धन, और ज्ञान तो एक से ही आता है, एक ही सत्य है, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। तो वो आकर के जो सत्य ज्ञान देता है उसके बड़े धनाटे होते हैं, ज्ञान उनमें भरपूर होता है,
ज्ञान स्नान करते हैं। क्या ऐसे नहीं गंदे संदे रहते हैं? जैसे बाबा ने कहा, दुनिया के बड़े बड़े लोग होते हैं ना, रॉयल लोग होते हैं, तो कितनी बार स्नान करते हैं? 2 बार स्नान करते। तो ऐसे ही वो स्वच्छता तो खूब रखते हैं बाहर, और बड़े धनाटे होते हैं, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले होते हैं। अट्टालिका जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते। क्या होता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, क्या 100 माह से भी ऊंची बिल्डिंगें बना लेते हैं। बेचारे भारतवासी इतनी ऊंची बिल्डिंगें नहीं बना पा रहे हैं, वो बड़ी ऊंची ऊंची विदेशी। उन विदेशियों में जो महाशक्तिशाली गाए जाते हैं दुनिया में, वो है कौन कौन? अमेरिका और रशिया। ये चतुर्थ विश्व युद्ध में अपनी बनाई हुई जो बड़ी प्रसिद्ध दुनिया की रचना है, एटम बम या मिसाइल्स, जो शास्त्र में लिखा है कि यादवों के पेट में से लोहे के मूसल निकले। शास्त्रकारों ने समझ लिया, हाँ ऐसे कोई मनुष्य होते होंगे इनके पेट में से मूसल पैदा होते होंगे। हर पेट में से बच्चा पैदा होता है, लोहे के मूसल पैदा होते हैं। इतनी भी अकल नहीं अंधश्रद्धा में आकर के। वास्तव में है बुद्ध रूपी पेट की बात। क्या? जैसे इस पेट में स्थूल भोजन खाया जाता है, ऐसे ही ये बुद्ध रूपी पेट में ज्ञान का और योग की खुराक खाई जाती है। ज्ञान का लिक्विड जल पिया जाता है। क्या? लिक्विड होता है ना, ऊंची जगह पर डाल दो, कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? लिक्विड किधर जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये ज्ञान जल जो है ना, वो ज्ञान जल भी वो बहुत पीते हैं। याद हो, बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े बुद्धि के मनन चिंतन मंथनशील होते हैं, बुद्धि बहुत चलती है, बड़े तीखे। क्या तुम कोई बात कहो, चलने नहीं देंगे, फटाक से काट देंगे, इतने होशियार। अरे भाई, बुद्धि की जो प्रबलता है वो तब ही अच्छी है जब भ्रष्ट इंद्रियों से कनेक्टेड न हो। कैसी अच्छी है? बुद्धि की प्रबलता तब अच्छी है जब भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म याद न आता हो। भ्रष्ट इंद्रियों से कनेक्टेड है बुद्धि की प्रबलता, तो बुद्धि बेकार या कार की चीज? बेकार चीज। तो वो एटम बम बना लेती। इतनी भी बुद्धि काम नहीं करती कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस वृक्ष को यार हम बैठे हैं डाली पर, वो ही डाली काट देंगे तो हमारा क्या हाल हो? तो एटम बम तो बना लेते हैं। सबसे जास्ती महाशक्ति दुनिया में कही जाती है एटम बम बनाने वालों की, मिसाइल्स बनाने वालों की, रूस और अमेरिका। ये रूस और अमेरिका रूपी प्रसिद्ध यादव हैं जो तृतीय विश्व युद्ध, जिसे महाभारी महाभारत युद्ध कहा जाता है। क्या? अमेरिका युद्ध नहीं, रसिया युद्ध नहीं कहा जाता, ऑस्ट्रेलिया युद्ध नहीं कहा जाता, अरब युद्ध नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता? महाभारी महाभारत गृह युद्ध है। ये भारत से कनेक्टेड है। जिस भारत में भगवान आता है, इसमें आता है, एक तो होता है जड़ भारत, जड़ जमीन है, उसको भारतवासी कहते हैं भारत माता। लेकिन उन भारतवासियों को आज पता ही नहीं है कि वो भारत माता कोई विधवा थोड़ी होगी जो माता तुम कहते हो।
माता है तुम्हारी तो तुम भारतवासी हो, माता की गोद में खेलने वाले बच्चे हो, पेट में पलने वाले बच्चे हो, भारतवासी हो। कहाँ बसे हो? माता भारत माता के पेट में बसे हो, गोद में बसे हो, सुख ले रहे। लेकिन पिता भी तो होगा कि नहीं होगा, है? नहीं समझते। बड़े बड़े मजमे लगाते हैं, बड़े बड़े मेले करते हैं, मुख से बोलते जय माता दी। क्या बोलेंगे? जय माता दी। अरे भैया, इतनी इतनी जय माता दी बोल रहे हो, तुम्हारा पिता कहां चला गया? उसका भी तो नाम एक बार ले दिया करो, उसको गायब कर दो। ऐसे है देवी की पुजारी। क्यों ऐसे देवी की पुजारी क्यों बन गए हैं? इसलिए बन गए कि जो अपरा प्रकृति है, दूसरी माता है नीची प्रकृति की, वो माता सारे सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के ऊपर कंट्रोल करती है। कब? कलयुग के अंत, सतयुग त्रेता में नहीं। तो शूटिंग पीरियड में भी कंट्रोल करती होगी कि नहीं? कि ब्रॉड ड्रामा में ही कंट्रोल करेंगे? शूटिंग पीरियड में भी कंट्रोल करती। शूटिंग पीरियड में आरंभ में कंट्रोल नहीं करती है। क्या? जब सत्व प्रधान शूटिंग पीरियड में स्वर्णिम संगम की दुनिया बनती है, सत्व प्रधान सत्व सामान्य, जहां रामकृष्ण की आत्माओं का आधिपत्य होता है, वहां नहीं करती। फिर जब द्वैतवादी इन धर्म पिताओं का फोर्स बढ़ने लगता है, तो ये अपरा प्रकृति नीची किस्म की माता सारी दुनिया को कलयुग के अंत में आते आते 500-700 करोड़ को भी कंट्रोल कर देती। इसलिए सिख लोग आज भी गाते हैं, राज करेगा खालसा। वो खालिस प्रवृत्ति वाली है। क्या? प्रकृष्ट रचना है तो किस लिए? इसलिए है, खालिस माने पवित्र। उसकी बुद्धि नीचे टाइप की तो है, लेकिन इतनी पवित्र है कि वो भगवान हेवनली गॉड फादर शिव निराकार, जिस साकार तन आदम में आता है, अर्जुन में, गीता में दिखाते हैं ना, अर्जुन के रथ में आया, तो शरीर रूपी रथ में वो निराकार भगवान जिसमें आता है, उस रथ को याद करने में परफेक्ट। क्या? उस रथ को वो माता जितना याद कर लेती है, उतना दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा उतना उस रथ को याद नहीं कर। कोई कहेगा है ऐसा क्या कारण? कारण है, कारण है कि वो अपरा प्रकृति, जिसे महाकाली कहा जाता है तामसी रूप में, और सात्विक रूप जब उसका होता है तो उसे कहते हैं दुर्गा। क्या? दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, जिसको ढेर की ढेर भुजाएं दिखाई जाती है। क्या? इस सृष्टि में जितने भी देहधारी माताएं हैं, क्या जितने भी देहधारी पुरुष हैं, वो सब उसकी भुजाएं बनते हैं। चाहे लेफ्ट साइड की भुजाएं बने, चाहे राइट साइड की भुजाएं बने, उसके सहयोगी सारी दुनिया बन जाती है। क्या? माता के सहयोगी बन जाते हैं। बाप अकेला रह जाता है। क्या? इसलिए सब बाप को भूले हुए हैं। कलयुग के अंत में सब बोलते हैं जय माता दी, जय माता दी, बड़े बड़े मेले लगाते। सबसे बड़ा मेला लगता है किसका? है? माता का मेला
बहुत बड़ा लगता है और बार बार लगते हैं, लेकिन जो विश्व पिता है, आदम, आदिदेव, आदिनाथ विश्वनाथ शंकर, उसमें भी तो एक बार शिव आता है ना, सुप्रीम सोल, तो वो आकर के उसको विश्व का मालिक बनाता है क्या? लेकिन वंडरफुल बात यह है कि वो खुद विश्व का मालिक नहीं बनता। उसका नारा है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने। कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती से शासन नहीं करना है, जैसे दुर्योधन तो शासन आज के पुरुष लोग करते हैं, स्त्रियों के ऊपर जबरियन अधिकार करते हैं, करते हैं कि नहीं है? तो वो दुर्योधन तो शासन नहीं बनता। लेकिन आज की ऐसी झूठी दुनिया है कि वो परम पुरुष शिव आत्माओं के बीच में, और जिस मनुष्य पुरुषों के बीच, स्त्रियों मनुष्यों के बीच, मनुष्य आत्माओं के बीच में जब आता है, जिस मनुष्य तन में, तो आज की दुनिया उस मनुष्य तनधारी को भी दुर्योधन दुशासन साबित कर। क्या जैसी दृष्टि वैसी समझते हैं कि जैसे हम दुर्योधन बनते हैं कन्याओं माताओं के प्रति, क्या ऐसे ही ये भी बनता हूं। दुर्योधन माने दुष्ट युद्ध करने वाला। कैसा दुष्ट युद्ध है? प्यार का युद्ध होता है या कर्मेंद्रियों से मार का युद्ध होता है? प्यार का युद्ध तो होता ही। प्यार का युद्ध दुख देता है, दुख थोड़ा ही देता है। जो कर्मेंद्रियों का मार का दुख है वो दुख देता है। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली जो मुख्य इंद्रिय है मन, वो भी संकल्पों से दुख देता है। लेकिन परम पिता, आत्माओं का पिता, जिसमें प्रवेश करता है, वो दुख कैसे देगा? वो तो रथ में प्रवेश करता है, रथ को कंट्रोल करता है, रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को बुद्धि की लगाम देकर के कंट्रोल करता है। वो रथ कोई के ऊपर देह की इंद्रियों का बाहुबल कैसे चलाएगा? चला ही नहीं सकता। चलाना भी चाहे तो शिव उसमें प्रवेश है, क्या करेगा? कंट्रोल कर लेगा। इस बात को तो दुनिया जानती ही नहीं, भारतवासी ही नहीं जानते, भारत की गवर्नमेंट ही नहीं जानती। भारत की गवर्नमेंट में पहले कोर्ट में गीता रखी जाती थी, आज तो इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ने गीता को भी उड़ा दिया। दुनिया के सब धर्म पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि धर्म को मानते हैं, धर्म पिता को मानते हैं, धर्म ग्रंथ को मानते हैं, क्योंकि रिलीजन इज राइट कहा जाता है। और ये भारत की गवर्नमेंट ऐसी है, न धर्म पिता को जानती है न मानती है, न उसकी मत पर चलती। कि हमारा भारत का जो अव्वल नंबर धर्म पिता है वो कौन है? मुसलमान जानते हैं अल्लाह अव्वल दीन, क्या दूसरे धर्म वाले जानते हैं? बलि कृष्ण के रूप में कहते हैं, वो नहीं जानते। कृष्ण को भी जन्म देने वाला कोई तो बाप होगा, बच्चा थोड़े ही अपने आप लॉर्ड बन जाता है। तो धर्म पिता शिव बाप इस सृष्टि पर आकर के जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है,
वो मनुष्य तन कभी भी दुराचारी नहीं हो सकता। दुह माने खराब आचरण करने वाला। और खराब आचरण भ्रष्ट इंद्रियों का होता है या श्रेष्ठ इंद्रियों का होता है? श्रेष्ठ इंद्रियों से देवताएं आचरण करके संतान पैदा करते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों से जो द्वैतवादी धर्म पिताएं संतान पैदा करना सिखाते हैं, सृष्टि चलाना सिखाते हैं। ये सृष्टि मनुष्यों की सृष्टि है, दानवों की सृष्टि है, दैत्यों की सृष्टि है, राक्षसी सृष्टि है। उनको कहते हैं दुखदाई। इस 2500 वर्ष की सृष्टि में इन विदेशियों ने भारत के ऊपर लगातार आक्रमण किए हैं और बाहुबल के आक्रमण किए हैं कि दूसरे प्रकार का अहिंसा का आक्रमण किया है? ज्ञान की बातें सुनाई है क्या? ज्ञान का युद्ध किया है क्या? नहीं। ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री है इस भारत की। ये देहधारी धर्मपिताओं के द्वारा बनाई हुई हिस्ट्री है, प्रैक्टिकल हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री को भी भूल चुके हैं, क्योंकि 2500 वर्ष में अनेक जन्म लिए हैं आत्माओं ने। इसलिए इस हिस्ट्री में भी बड़ी गड़बड़ है। सच्ची हिस्ट्री इस हिंसक दुनिया की 2500 वर्ष की, और अहिंसक दुनिया हेवन की, जो हेवनली गॉडफादर बनाता है। दोनों की हिस्ट्री वो हेवनली गॉडफादर ही सच्ची आकर के बताता है, तरीका बताता है। जैसे अलजबरा होता है ना, उसमें क्या करते हैं? ये प्लस ये बराबर ये। तो ऐसे सिद्धांत बता देता है ज्ञान के। जिन ज्ञान के सिद्धांतों को लगाते जाओ, जन्म जन्मांतर की हिस्ट्री खुद ली जाएगी। हर आत्मा रूपी पार्टधारी की हिस्ट्री खुलेगी, क्योंकि ये जो आत्मा है ये जन्म जन्मांतर इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर भांति भांति के चोले रूपी शरीर धारण करके पार्ट बजाती रही है। पार्टधारी है ज्योति बिंदु आत्मा। इस ज्योति बिंदु आत्मा का जो पार्ट है वो ब्रॉड इस दुनिया में 5000 वर्ष का पार्ट। आधा टाइम सुख का पार्ट जो भगवान स्थापन करते हैं, आधा टाइम दुख का पार्ट। थोड़ा सा सुख नाम मात्र क्षण भंग, बाकी दुख ही दुख। तो देखो, ये मनुष्यों के द्वारा स्थापन किया जाता है, जिन्हें नर कहते हैं। नर से नरक बनता है। नरक कौन बनाता है? नर बनाता है। नर क्यों नाम रखा? गुस्से में आता है तो नर नर आता है। नर 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 बहुत नर नर आता है। आंखें लाल लाल करके नर नर आता है, बहुत गुस्सा दिखाता है। और जिसमें क्रोध होगा, हेवनली गॉड फादर कहते हैं ब्रह्मा मुख से, उसमें क्रोध जरूर होगा, काम भी जरूर होगा। काम विकार न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कामियों, क्रोधियों, लोभियों, मोहियों, अहंकारियों की दुनिया है 2500 वर्ष की हिस्ट्री, मानवीय हिस्ट्री में। अभी भगवान बाप आया हुआ है सुख की सृष्टि बनाने के लिए। जैसे सुख की सृष्टि में, रामकृष्ण की दुनिया में, स्वर्ग में कोई भी दुखी नहीं होगा, हिंसा का नाम निशान नहीं होगा। क्या? बाहुबल की कोई भी हिंसा नहीं करेगा इंद्रियों से।
तो बताया कि बाप के बने हो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, पिछाड़ी में साथ में ले जाएगा शांति धाम, और शांति धाम से नंबरवार इस सुखधाम की सृष्टि में भेज देगा। ले जाऊंगा कहाँ? पहले शांति धाम ले जाऊंगा, फिर कहाँ ले जाऊंगा? सुख धाम में ले जाऊंगा। कौन ले जाएगा? निराकार ले जाएगा, निराकारी धाम में रहने वाला ले जाएगा, निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव ले जाएगा, सुप्रीम सोल ले जाएगा। यह सुप्रीम सोल जिस साकार में प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ में, डायरेक्ट रथ में डायरेक्ट आकर के पढ़ाता है, बाप के रूप में जन्म लेता है ज्ञान का, बाप के रूप में टीचर बनता है।